आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे जो क्लास 10 का है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है संक्षारण, दूसरा है गैल्वेनीकरण, तीसरा है पानी चढ़ाना और चौथा है विद्युत अपघटन। आपका सही उत्तर होगा गैल्वेनीकरण। दूसरा क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोल का जलना। अगला प्रश्न है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रोड को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर NO2 और O2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? तो आपका Na2CO3 10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट सही होगा। ठीक है, सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो अपघटन की क्रिया आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अपघटन की क्रिया होता है कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बंट जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और आयरन को विस्थापित कर देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। तो आपका डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो आपका हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, इसमें उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, ऑक्सीकरण पूछा हुआ है। देखिए यहाँ CuO से क्या हुआ? ऑक्सीजन की ह्रास हुई है, यानी कॉपर उसमें CuO को ऑक्सीजन की ह्रास हुई है, ऑक्सीजन उसमें से निकल गया है। तो आपका जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है वो अपचयन अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो आपका विद्युत संयोजी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही होगा? कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया है? कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया? एक यौगिक बनाया। ये यौगिक जो बनाया इसमें क्या हुआ? कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। तो जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है वो उपचयन है, अर्थात ऑक्सीकरण है। तो किसका हुआ है? कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित समीकरण है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है
तो ये क्या हुआ, संयोजन हुआ। एक संयोजन क्रिया हो जाएगा, ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विव जिसमें दोनों में से आयन का अदला बदली होता है तो वही द्विविस्थापन होंगे। सी में दोनों तीर के दोनों तरफ आयनों की अदला बदली हुई है, इसलिए सही आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए अगला का प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया आपका सी नंबर होगा, क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर दिया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो आपका अम्लीय होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है तो आपका सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ तीर का निशान हो जाएगा, यहाँ प्लस गलती से हो गया है, और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी।